प्यारे साथियों नमस्कार। मैं ड्यूटी सर आप सभी लोगों का इस मैथ की क्लास में वीडियो लेक्चर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोग कक्षा 12वीं के गणित के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था आव्यूह, और इस आव्यूह में प्रश्नावली 3.2 के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, जो कक्षा 12वीं के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी सिलेबस पर डिपेंड है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोग एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ें और पेपर में अच्छे नंबर स्कोर कर पाएं। तो प्रश्नावली 3.2 में हमने जो है 3 प्रश्न तक अब तक बात कर लिए थे, 1 2 3 तक हमने खत्म कर लिया था। आज का इस वीडियो लेक्चर में प्रश्न 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कितने कम समय में हम कितने अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, और वीडियो अगर ज्यादा लंबा होगा तो बच्चे काफी बोरियत महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसलिए वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, हम कम समय में ज्यादा समझाने का प्रयास करेंगे और अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक साथियों, तो मैं अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपने टॉपिक पर आता हूं और क्वेश्चन देखता हूं कि क्वेश्चन हमारा 4 क्या कहता है। क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन 4 कह रहा है कि यदि ए जो है कोई 3 गुणे 3 क्रम का एक आव्यूह है, बी भी आपका कोई 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है, और सी भी आपका कोई 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है, तो कह रहा है कि ए प्लस बी, मतलब हमें ए और बी को जोड़ना है। ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी फिर ए प्लस माइनस सी, ये हमें निकालना है, ये सिद्ध करना है। फिलहाल हमें ए प्लस बी और बी माइनस सी निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी आव्यूह को जोड़ते या घटाते हैं तो जोड़ने के लिए घटाने के लिए उनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए, और यहाँ पर 3 गुणे 3 क्रम का, यहाँ भी 3 गुणे 3 क्रम का, यहाँ भी 3 गुणे 3 क्रम का, तीनों का क्रम या कोटि बराबर है, तो हम उसके संगत अवयव को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक साथियों, तो मैं बहुत ही तेजी के साथ पहले निकालता हूं ए प्लस बी, फिर निकालते हैं हम लोग बी माइनस सी, ये निकालते हैं। मैं यहीं पे निकालता हूं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी निकालते हैं, ये बराबर में आपके पास आएगा बड़े कोष्टक में आएगा एक जो है ये जुड़ेगा 3 के साथ, तो 1 और 3 हो जाएगा आपका 4, और 2 जुड़ेगा -1 के साथ, घटेगा बचेगा 1, और -3 जुड़ेगा 2 के साथ, तो ये आएगा आपके पास -1। 5 जुड़ेगा 4 के साथ, तो 5 4 हो जाएगा 9, और 0 जुड़ेगा 2 के साथ, तो आएगा 2, और ये 2 और 5 जोड़ेंगे तो जाएगा 7, 1 और 2 जोड़ेंगे जाएगा 3, और उसके बाद -1 और 0 जोड़ेंगे तो जाएगा -1, और 1 और 3 जोड़ेंगे तो जाएगा 4। ये आपको मिल गया a प्लस बी मिल गया, और ये हमें निकालना था पहला आंसर, तो हमको यही मिल गया भाई। दूसरा हमको निकालना b माइनस सी, तो b माइनस सी भी डायरेक्ट निकालते हैं, b मिस करेंगे सी वाले घटा देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर b माइनस सी। ये b माइनस सी निकालते हैं थोड़ा तेजी के साथ, b माइनस सी, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पर b माइनस सी निकालते हैं। b माइनस सी निकालेंगे तो इसमें से 4 घटाएंगे, घटाना ना है, 3 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा आपका -1, -1 में घटाएंगे -1, तो -1 और -1 हो जाएगा आपका -2, और 2 में से घटाएंगे 2, तो आपका 2 में 2 घटाएगा 0 बचेगा, 4 में से घटाएंगे 0, तो आपका 4 ही रहेगा, 2 में से घटाएंगे 3, तो बचेगा -1, 5 में से घटाएंगे 2, तो बचेगा 3, और उसके बाद 2 में से घटाएंगे 1, तो ये बचेगा 1, 0 में से घटाएंगे -2, तो माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ये आएगा 2। उसके बाद साथ ही 3 में से 3 घटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। ये हमको मिल गया b माइनस सी भी मिल गया। तो a प्लस बी और b माइनस सी हमने निकाल लिया है। अब उसके बाद प्रश्न ये कह रहा है क्या कि साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी, मतलब b माइनस सी में हमें a को जोड़ना है। b माइनस सी मैंने यहां पे निकाल लिया है। अब ये जो है b माइनस सी में हमें a को जोड़ना है, तो मैं इस चीज को यहां पे नोट कर रहा हूं कि मतलब जो b माइनस सी था, इस b माइनस सी में a को जोड़ना है, एक जोड़ना है। तो a का मान तो आपके पास ये ऊपर दिया है, ऊपर यहां पर दिया ये चीज, ये दिया है, कितना दिया है 1 2 -3, और फिर दिया है 5 0 2, ये जाएगा 5 0 2, और फिर दिया 1 -1 1 -1 1, ये दिया है आपका, और फिर प्लस में b माइनस सी का मान तो यहां पर आया है, तो इसको लिख लेते हैं भाई। ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आएगा -1 -2, फिर हो जाएगा 0, और हो जाएगा 4 -1 3 1 2 0, ये मैंने लिख लिया। अब इसको करना क्या है, बस इन दोनों आव्यूहों को जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं भाई।
जोड़ेंगे तो आपके पास बराबर में आएगा कितना, 1 में जोड़ेंगे -1 तो जुड़ जाने के बाद 0 हो जाएगा, 2 में जोड़ेंगे -2 तो ये भी 0 हो जाएगा, 3 में जोड़ना है 0 तो आएगा -3, ये तो रहेगा ही। 4 में जोड़ना है, सॉरी 5 में जोड़ना है 4 को तो 5 4 हो जाएगा 9, उसके बाद 0 में -1 को जोड़ेंगे तो जाएगा -1, 4 में जोड़ना है 3 को 3 हो जाएगा 5, 1 में 1 जोड़ेंगे जाएगा 2, और -1 में 2 जोड़ेंगे तो जाएगा 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ये हमको मिल गया a प्लस बी माइनस सी मिल गया है। उसी प्रकार से आप जो है इस a प्लस बी में c वाले को घटा देंगे, c वाला आपका यहां पर दिया है, घटा देते हैं इसको भी, तो a प्लस बी में c वाले को घटा देंगे। अब a प्लस बी का मान तो आपके पास यहां पर मैंने निकाल लिया है, ये 4 1 -1 दिया है, फिर दिया है 9 2 7 दिया है, फिर दिया है 3 -1 4 ये दिया है, ये मैंने लिख लिया। घटाना है c वाले को, तो c वाला आपका यहां पर है, ये घटाएंगे तो आएगा 4, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2 ये बचेगा, फिर 0 3 2 0 3 2, उसके बाद फिर अगला दिया है 1 -2 3, 1 -2 और ये 3, घटाते हैं भाई, घटाते हैं तो घटाने के बाद देखते हैं क्या आता है, 4 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा आपका 0, उसके बाद 1 में से 1 घटाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 1 में से घटाएंगे 2 तो माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये 3 आएगा, 9 में से घटाएंगे 0 तो आपका 9 ही बचेगा, 2 में से घटाएंगे 3 तो बचेगा -1 बचेगा, 7 में से घटाएंगे 2 तो बचेगा 5 ये आएगा, 3 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा 2 ये 2 आ जाएगा, -1 में घटाएंगे -2 तो माइनस आपका प्लस जाएगा, ये घटेगा बचेगा 1, उसके बाद 4 में से घटाएंगे 3 तो बचेगा आपका 1, ये मिल गया हमको ये। अब हम देख ये रहे हैं क्या कि जो a प्लस बी माइनस सी है इसका मान ये दिखाई दे रहा है, और a प्लस बी माइनस सी इसका मान ये दिखाई दे रहा है, इन दोनों का मान लगभग एक जैसा है। और जब एक जैसा है इन दोनों का मान तो भाई ये भी आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो लिखना यहां पर क्या कि अतः लिख दीजिएगा यहां पर, अतः a प्लस बी माइनस सी बराबर में है आपके पास a प्लस बी माइनस सी, और इसी बात को हमें साबित करना था, मतलब इसी बात को हमें सिद्ध करना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो साथी ये क्वेश्चन बहुत आसान था 4 वाला। अब मैं इसको मिटा करके क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक साथी। तो प्यारे साथी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 खत्म किया, और 4 खत्म करने के बाद अब हमारे पास से क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 हमारा कह रहा है क्या कि यदि a बराबर ये भी कोई 3 क्रम का एक आव्यूह है, और b भी आपका कोई 3 क्रम का एक आव्यूह है, तो कह रहा है 3a माइनस 5b परिकलित कीजिए। मतलब इसका मान हमें निकालना है, इस आव्यूह a में जो है हमें 3 से गुणा करना है, और आव्यूह b में हमें 5 से गुणा करना है, ठीक साथियों। तो हम 3a माइनस 5b निकालते हैं, देखते हैं कितना हमारा आंसर आता है। आप सोल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इसका ध्यान रखिएगा कि कैसे हमें सवाल को लगाना है। एक्चुअली मुझे निकालना है 3a, निकालना ये कि 3a माइनस में 5b निकालना है, तो ये हो जाएगा 3a का मान ऊपर दिया, इसको रख देते हैं यहां पर बड़े कोष्टक में। कितना दिया आपके पास है, ये दिया है 2/3, फिर दिया 1, फिर दिया 1/3, फिर दिया है 1/3, और दिया है 2/3, और यहां पर 4/3, और उसके बाद जो नीचे वाला दिया है आपका, नीचे वाला दिया है आपका 7/3, फिर दिया है 2, फिर दिया है 2/3, ये हो जाएगा आपके पास a का मान। फिर दिया है माइनस में 5, और b का मान रखते हैं भाई, b का मान आपके पास ये वाला दिया है, कितना दिया है 2/5, फिर दिया है 3/5, ये हो जाएगा 1, फिर जाएगा 1/5, और 2/5, और फिर हो जाएगा 4/5, नीचे आएगा आपका 7/5, फिर 6/5, ये 2/5। गुणा करते हैं भाई, गुणा करने के बाद देखते हैं क्या आता है, आएगा इसलिए क्या 3a माइनस में हो जाएगा 5b बराबर
3 का गुणा करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2। तो पहले तो आएगा आपके पास 2, इसका गुणा करेंगे 3 एकम में हो जाएगा 3, ये 3 से 3 कटेगा बचेगा आपका 1, ये भी 3 से 3 कटेगा बचेगा आपका 1, ये भी 3 से 3 कटेगा बचेगा आपका 2, ये भी 3 से 3 कटेगा बचेगा आपका 4, ये भी 3 से 3 कटेगा बचेगा आपका 7, ये आएगा 2 तिहाई 6 और ये 3 से 3 कटेगा बचेगा आपका 2। ये तो मिल गया हमको। फिर माइनस में अब 5 से गुणा करेंगे, अंदर 5 से अंदर गुणा करेंगे तो ये 5 से 5 कटेगा बचेगा आपका 2, ये भी 5 से 5 कटेगा बचेगा आपका 3, फिर बचेगा 5 एकम में 5 और यहाँ पे 5 से 5 कटेगा बचेगा आपका 1, फिर 5 से 5 कटेगा बचेगा आपका 2, फिर 5 से 5 कटेगा बचेगा आपका 4, ये 5 से 5 कटेगा बचेगा आपका 7 और ये बचेगा आपका 6 और ये बचेगा आपका 2। इस तरह से मिल गया हमको। अब घटाना है तो घटाने पे आएगा 3a माइनस में 5b बराबर आएगा बड़े कोष्टक में 2 में से 2 जाएगा बचेगा 0, 3 में से 3 जाएगा बचेगा आपका 0। हाई देखिए घटाएंगे तो बचेगा आपका माइनस में 4 और उसके बाद 1 में से 1 जाएगा बचेगा आपका 0, 2 में से 2 जाएगा बचेगा आपका 0, 4 में से 4 जाएगा बचेगा आपका 0, उसके बाद 7 में से 7 जाएगा बचेगा आपका 0, हाई 6 में से 6 जाएगा बचेगा आपका 0, उसके बाद जो है यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा बचेगा आपका 0। ये सब बचेगा बस केवल -4 आएगा तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी था, लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। मैं इसको मिटाता हूं और जो है क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 खत्म कर लिया है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करेंगे। ये कह रहा है सरल कीजिए, मतलब इस चीज को मुझे सरल करना है और सरल करने के बाद देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है हमारे पास है। तो मैं इसको हल कर देता हूं क्योंकि ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। बस हमें कास का इसे मल्टीप्लाई कर देना है और साइन का इसे मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद इन दोनों को जोड़ देना है। बस देखते हैं कितना आंसर आता है। तो मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं भाई। सोल्यूशन में आपके पास जो ये है इसका हमें गुणा ही करना है। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं। यहाँ पर ये दिया है cos थीटा और बड़े कोष्टक में आपके पास यहाँ पर भी है cos थीटा, फिर दिया है sin थीटा और यहाँ पर दिया है माइनस में दिया है sin थीटा और यहाँ पर दिया है cos थीटा। उसके बाद आएगा प्लस में आएगा आपके पास क्या sin थीटा और फिर बड़े कोष्टक में आएगा आपके पास यहाँ पर क्या sin थीटा, फिर आएगा माइनस में cos थीटा, फिर आएगा cos थीटा और फिर आएगा आपके पास sin थीटा। ये मिलेगा हमको। अब जो है हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा जरा देखिए ध्यान से। cos का मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा का cos में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा। इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा cos थीटा और इंटू हो जाएगा आपके पास sin थीटा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस में हो जाएगा आपके पास cos थीटा और इंटू में आएगा आपके पास sin थीटा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा और हाँ cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर प्लस में लिखते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। प्लस में आएगा इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sin स्क्वायर थीटा, ये आएगा sin स्क्वायर थीटा और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस में sin थीटा और इंटू में जाएगा cos थीटा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में तो आएगा sin थीटा और इंटू में जाएगा cos थीटा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास cos थीटा, सॉरी नहीं sin थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर आएगा sin स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा हमको। अब इसके बाद इन दोनों अवयवों को हम लोग जोड़ देते हैं, देखते हैं जोड़ने के बाद कितना आता है। बराबर में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये जुड़ेगा इसके साथ। थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है, यहीं पे लिख रहा हूँ बराबर में। आप बराबर इसके नीचे लिखिएगा cos स्क्वायर जुड़ेगा sin स्क्वायर साथ तो आएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में आएगा sin स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा हमको। ये जुड़ेगा इसके साथ तो आएगा आपके पास cos थीटा और इंटू में आएगा sin थीटा, फिर आएगा माइनस में हो जाएगा sin थीटा और इंटू में आपका हो जाएगा cos थीटा। ये जुड़ेगा इसके साथ तो आएगा माइनस में कितना जाएगा sin थीटा और इंटू में आएगा cos थीटा, फिर प्लस में जुड़ना इसी साथ जुड़ेगा तो आएगा sin थीटा और इंटू में जाएगा आपके पास cos थीटा और ये वाला हिस्सा इसके साथ जुड़ेगा तो आएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा और प्लस में आएगा sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब देख रहे हैं क्या है हम यहाँ पर कि cos थीटा sin थीटा, यहाँ पर भी sin थीटा cos थीटा, ये प्लस में माइनस में, चूंकि दोनों आगे पीछे ले सकते हैं
और ये प्लस में माइनस में होने की वजह से ये आपका कट जाएगा, ये भी इससे आपका कट जाएगा। इसका मान तो आप सभी लोग पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका आएगा कितना, ये इसका मान हो जाएगा 1, ये कटने के बाद बचेगा 0, ये हो जाएगा 0, इसका भी मान 1 होगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है ना। बहुत आसान था, बस हमें गुणा करके जोड़ देना था और कुछ है नहीं इसमें। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 को मिटाता भी हूं और 6 को मिटाने के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। मैं इसको मिटाता हूं। तो प्यारे साथियों, हमने जो है प्रश्न 4, 5, 6 खत्म किया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर लिखा है और क्वेश्चन नंबर 7 में जो है 2 सवाल है, जिसमें से मैंने पहला पॉइंट केवल लिखा है अभी। अब इसको हल करने के बाद हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे और पॉइंट नंबर 2 को भी देखेंगे क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7 का पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है। फिलहाल पॉइंट नंबर 1 में क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि x तथा y ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें से हल करके x और y हमें निकालना है। और ये पहला पॉइंट कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर में एक ये अवयव दिया है तथा x माइनस वाई बराबर में ये अवयव दिया है। तो मुझे इसको हल करके x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो हल कर लेते हैं भाई। ये आपके पास दिया, इसको लिखते हैं, यहां पर है आपके पास, ये गिवन है हमारे पास है, दिया है क्या, दिया है कि x प्लस वाई बराबर बड़े कोष्टक में दिया है 7, 0, 2, 5। ये इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपके पास कितना 3, 0, फिर 0, 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकेंड। अब आप जानते हैं क्या कि जैसे 2 समीकरण रहता है तो इसको हम लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बज्रगुणन विधि या फिर ग्राफ विधि से हल करते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्राफ विधि तो नहीं लग पाएगी, लेकिन बाकी 3 विधि लगा सकते हैं। सबसे आसान विधि आपकी विलोपन विधि होती है, तो उस विधि का प्रयोग करके आप इसको हल करके आसानी से कैपिटल X और कैपिटल Y का मान निकाल सकते हैं। तो ये देख रहे हैं क्या यहाँ पर कि ये Y प्लस में और यहाँ पर Y माइनस में, तो इससे अच्छा यही है कि मैं इनको जोड़ देता हूं। जोड़ने पर आपका y से y कट जाएगा, यहां पर लिख दिया जाएगा कि जोड़ने पर तो y से y आपका कट जाएगा, x और x हो जाएगा आपका 2x, जुड़ेगा नहीं, ये जुड़ जाएगा आपका। बराबर में आपको इसको भी जोड़ना है कि जोड़ेंगे तो 7 जोड़ेंगे 3 के साथ तो 7 हो जाएगा 10, 0 जुड़ेगा 0 के साथ तो 0 जाएगा, ये 2 जुड़ेगा 0 के साथ तो 2 आएगा और 5 जुड़ेगा 3 के साथ तो 5 हो जाएगा 8। ये मिल गया हमको x का मान। अब 2x का मान, अब x का मान निकालेंगे, 2 जाएगा बटे में, मतलब इसमें 2 से हमें भाग करना पड़ेगा। और जब 2 से भाग करेंगे तब हमारे पास कैपिटल X बराबर में आएगा कितना, ध्यान रखिएगा, 2 से भाग करेंगे तो भैया 5 बच जाएगा, ये हो जाएगा 5, 0 और ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। ये हमें मिल गया किसका मान, x का मान मिल गया। अब इसी x का मान किसी भी समीकरण 1 में या 2 में उठा कर रख देते हैं, किसी में रख दो। तो लिखते हैं यहां पर है कि कैपिटल X का मान, कैपिटल X का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं भाई समीकरण 1 में। समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर में इतना, तो x का मान रखेंगे यहां पर, तो आएगा इसलिए कितना, इसलिए आएगा बड़े कोष्टक में 5, 0, 1, 4, फिर आएगा प्लस में y बराबर में जो दिया है समीकरण 1 का मान कितना दिया है 7, 0, 2 और 5, ये मिल जाएगा हमको। अब इस y का मान ले, ये माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, तो आएगा y बराबर में आएगा बड़े कोष्टक में 7, 0, 2, 5 और फिर आएगा माइनस में बड़े कोष्टक में कितना हो जाएगा, सॉरी बड़े कोष्टक में आएगा आपके पास 5, 0, 1 और 4। घटा देते हैं भाई, घटाएंगे तो आएगा y बराबर में बड़े कोष्टक में हो जाएगा 5 में 7 में से घटाएंगे 5 तो बचेगा 2, 0 में से घटाएंगे तो बचेगा 0 ही, 2 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा 1 और 5 में से घटाएंगे 4 तो बचेगा आपका 1। ये हमारा फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर हमें x का मान मिल गया है और यहां पर हमें y का मान मिल गया है। दोनों मान आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं और लगा सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट काफी आसान था। अब मैं इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, मैं इसको मिटा करके पॉइंट नंबर 2 को बताता हूं, पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या कहता है। तो मैं इसको साथ ही मिटा रहा हूं। तो प्यारे साथी, हमने अभी पॉइंट नंबर 7वें का पॉइंट नंबर 1 खत्म किया है। अब यहाँ पर 7वें का पॉइंट नंबर 2 मैंने लिखा हुआ है और इसमें भी हमें वही काम करना है, x और y का मान निकालना है कि कितना x और y का मान निकल करके आएगा। तो हल करते हैं। ये कह रहा है कि आपसे कि 2x प्लस 3y बराबर में एक अवयव दिया है,
फिर कह रहा है 3x + 2y बराबर में एक अवयव दिया है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि ना तो x का गुणांक बराबर है ना तो y का गुणांक बराबर है। मतलब इसको हम लोग पहले जो है समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर जोड़ेंगे घटाएंगे तो कुछ भी कटेगा कुछ बचेगा, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से आपका x और y का मान नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो x का मान x का गुणांक बराबर ना तो y का गुणांक बराबर है। तो गुणांक बराबर करने के लिए मैं x के गुणांक को बराबर कर रहा हूँ। ये 2x दिया है, इसमें मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दूं और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दूं। और जब समीकरण 3 में 3 समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा, इसलिए हो जाएगा 6x हो जाएगा, 2 तिहाई 6x हो जाएगा। ये आपका x है भाई, x है, ठीक है ना, x बना लीजिएगा, ये गुणा है और ये आपका x है, दिमाग में रखिएगा इस चीज को। और उसके बाद 3 तरीके हो जाएगा आपका 9y हो जाएगा, बराबर में इसमें भी गुणा करेंगे 3 से तो आएगा 2 तिहाई 6, फिर 3 तरीके हो जाएगा 9 और फिर 4 तीन हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 0। चलो भाई, उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा ये भी 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये x है आपका, ध्यान देंगे x। और फिर प्लस में आएगा 2 गुना हो जाएगा आपका 4, y बराबर आएगा बड़े कोष्टक में हो जाएगा, इसका 2 से गुणा करेंगे 2 दुना की 4 माइनस 2 दुना की 4, फिर आएगा माइनस 2 1 में 2 और 5 गुना हो जाएगा 10। अब तो हम क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं भाई, क्योंकि ये भी 6x हो गया ये भी 6x हो गया, तो मेरे ख्याल से इसको घटा देंगे तो 6x से 6x कट जाएगा आपका। तो यहाँ पे लिख लिया जाए घटाने पर, तो घटाने में ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, इससे ये वाला पार्ट कट जाएगा। 9y में से 4 घटाएंगे तो बचेगा आपका 5y, बराबर घटाना है तो 6 में से घटाएंगे ये 4 तो बचेगा आपका 2, यही बचेगा, हाँ 2 बचेगा। और उसके बाद 9 में से घटाएंगे -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा 13, ये 13 आ जाएगा। उसके बाद बच्चे 12 में से घटाएंगे -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 2 हो जाएगा 14 और 0 में से घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 10। अब उसके बाद हम y का मान निकालें तो जाएगा बटे में, 5 जाएगा बटे में तो आएगा y बराबर, मैं यहाँ भी दे रहा हूँ y को, y बराबर में आपके पास आएगा कितना, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 2 बटे में 5 हो जाएगा, तो आएगा 2 बटे में 5, फिर आएगा 13 बटे में 5 और ये हो जाएगा 14 बटे में 5 और ये तो कट जाएगा आपका, बचेगा माइनस में 2। तो y का मान तो निकल गया भाई। अब इस y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में चाहे 2 में किसी में रख देंगे, ये y का मान तो निकल गया है। लेकिन यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखते हैं भाई, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे भाई, रखेंगे कितना आएगा आपके पास, ये 2x प्लस में 3y था तो 3y का मान हम रख दे रहे हैं यहाँ पर, कितना दिया है 2 बटे में 5, फिर 13 बटे में 5 और ये हो जाएगा 14 बटे में 5, फिर आएगा कितना आपका माइनस में 2 और बराबर में आपके पास था जो था उसको लिखते हैं, ये था आपके पास 2 3 4 और 0, ये हो जाएगा। यहां से हम लोग निकालेंगे 2x निकालेंगे तो आएगा 2x बराबर 2x प्लस में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 तिहाई 6 बटे में हो जाएगा 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 26 बटे में 5, ये 14 तिया 48 28 होते हैं 4 3 12 14 3 42 हो जाएगा, 42 बटे में 5 और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, माइनस में 6 आएगा। फिर बराबर में आएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 2 3 4 और 0, ठीक है साथी, ये माइनस में जाएगा प्लस में, तो बचेगा आपका 2x, ये x है आपका, 2x बराबर कोष्टक में आएगा आपके पास 2 3 4 0 और फिर आएगा माइनस में कितना आपके पास 6 बटे में 5 26 बटे में 5 और उसके बाद ये आ जाएगा 42 बटे में 5 और फिर आएगा माइनस में 6, ये तो होगा, घटाना इसको है, तो आएगा आपके पास 2x बराबर घटाते हैं भाई, तो इसमें से ये घटाना है, मतलब आपके पास आएगा 2 माइनस में 6 बटे में 5 5 गुना के 10 में घटाएंगे 6 तो बचेगा 4, ये आएगा 4 बटे में 5 और इसमें से घटाएंगे तो 5 3 15 में से घटाएंगे 26, तो इसका मतलब कितना बचेगा 5 6 5 11 ये नहीं बचेगा, क्योंकि 10 हो जाएगा आपका 25 में, हाँ 11 बचेगा, तो आपके पास सॉरी यहाँ पर आएगा कितना, ये पहले बचेगा आपका 15 10 हाँ 4 बटे में 5 4 बटे में 5 और ये हो जाएगा माइनस में 11 बटे में 5
और इसका गुणा करेंगे 5 चौक को 20, 20 में घटाएंगे तो आएगा माइनस में 22, आएगा माइनस में 22 बटे में 5, और ये घटाएंगे तो बचेगा माइनस माइनस होगा प्लस 6, ये 6 बचेगा। 2 का भाई 2 जाएगा बटे में तो x कितना मिलेगा, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। कैपिटल X का मान बचेगा कितना आपके पास, जरा देखिए ध्यान से। तो 2 जाएगा बटे में 4 कट जाएगा, बचेगा 2 बटे में 5, तो ये आएगा 2 बटे में 5 आएगा, 2 बटे में 5, और ये तो कटेगा नहीं, आएगा 11 दूना हो जाएगा 22, मतलब आएगा माइनस 22 बटे में 5, ये कटेगा बचेगा 11, तो आएगा कितना माइनस 11 बटे में 5, और ये कटेगा तो बचेगा 3। ये तो हमें मिल गया y का मान, यहाँ पर x का मान, ये x वाला मान हो गया, ये y वाला मान हो गया। तो प्यारे साथी, मैंने जो है या हम लोगों ने मिलजुल कर प्रश्न नंबर 7वें का दूसरा पॉइंट भी खत्म कर लिया है। अब मैं आगे के प्रश्न को अगले वीडियो में बताऊंगा, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आप लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट बना करके अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। डेली मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को डेली वीडियो प्रोवाइड होता रहे और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके, ताकि एग्जाम में नंबर आप लोग अच्छे पा सके और एग्जाम को तोड़कर आए। तो इसलिए मैं आपको यही वीडियो रोकता हूं, और आगे हम लोग इस वीडियो में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जो 8 आएगा उसको हमारा क्या कहता है, कैसे सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में या फिर हमारे YouTube चैनल पर मिलता रहेगा, ताकि आप लोगों की पढ़ाई में किसी प्रकार कोई बाधा ना हो। हाँ, मैं जानता हूं कि मेरे वीडियो में काफी आवाज, लाइटिंग की प्रॉब्लम, बोर्ड की प्रॉब्लम, ना दिखना, ये तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं बहुत ही जल्द इन समस्याओं को दूर कर पाऊंगा और आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूं। तो इसलिए मेरे साथ सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों सहपाठियों में चैनल के बारे में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।